गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लॉजेज में रिलेटिव क्लॉज पढ़ रहे थे और इसके पिछले वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपने दैट जो पढ़ा है, दैट जो है किस किस की जगह यूज किया जाता है, हु, whom, which। इसमें अपन ने ब्लैंक वाला क्वेश्चन देखा था, एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स by the animals they fall। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह कहा जाए आपसे कि इसको है ना जो दैट से रिराइट कीजिए। तो इसको दैट से कैसे जोड़ेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो ये जो दैट है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ये किसके लिए आता है, हु, यानी हु और हुम होगा पर्सन, और विच क्या होगा, एनिमल या थिंग होगा, उसके लिए तो विच करते हैं अपन यूज। तो यहाँ पर ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स क्या है, देखो ये फ्रूट्स है, ये यहाँ पर क्या है, थिंग है। दूसरी बात, यहाँ पर होल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि दैट का प्रयोग कीजिए। तो इसका अपन तो प्रयोग कैसे करेंगे, देखो इसके लिए आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले है ना जो सेंटेंस, सब्जेक्ट और फर्स्ट सेंटेंस, इसके बाद दैट आ जाता है। ये हर सूत्र में पढ़ते आ रहे हैं दैट। इसके बाद जो है सेकंड सेंटेंस, बट सेकंड सेंटेंस में अगर मान लो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो उसको हटा देते हैं। सेकंड सेंटेंस के बाद है जो फर्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं, बचा हुआ जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है इस तरीके से अपन दैट का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब दैट का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑल द फ्रूट्स है, ऑल द फ्रूट्स। इसके बाद आ जाएगा दैट, और दैट के बाद देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो है इसमें दे आ रहा है। ये देखिए इसको रिफरेंस कर रहा है, क्या गिरे थे, किनको खा गए जानवर, किनको खा गए, किनके फ्रूट्स हैं, उन दे जानवर ने किनको खाया, फ्रूट्स को खाया। अब कौन से फ्रूट्स को खाया, दे फॉल, जो वे नीचे गिरे थे। तो यहाँ पर दे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे सेकंड सेंटेंस के अंदर आपको बताया जा रहा है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको उस सेंटेंस के अंदर कुछ मिलता है तो उसको आप ना लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फॉल, देर रह जाएगा, फॉल आ गया, फॉल के बाद ये सेकंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। शेष फर्स्ट सेंटेंस लिख दीजिए, आर ईटन बाय द एनिमल्स, आर ईटन बाय द एनिमल्स। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि दैट है ना जो किसकी जगह यूज किया जाता है, दैट विच की जगह भी यूज किया जाता है, दैट हु की जगह और होम की जगह, इनकी जगह दैट का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन वाला देख लेते हैं हम। प्रीपोजिशन, अब यहां पर स्टूडेंट एक बात ध्यान देना कि प्रीपोजिशन के लिए यहां पर क्या ध्यान दोगे आप कि होम और विच वाले में अपन प्रीपोजिशन लगाते थे आगे, ठीक है, आगे प्रीपोजिशन लगाते थे। इसका रूल जस्ट उल्टा है, ठीक है, इसका रूल जस्ट उल्टा है। कैसे, जैसे आपने लिखा
सबसे पहले आ जाए, मतलब इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, या ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस के बाद है ना जो दैट लगेगा, और दैट के बाद है ना सेकंड सेंटेंस लिखेंगे स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे। और सेकंड सेंटेंस कहां तक लिखेंगे, प्रीपोजिशन तक। कहां तक लिखेंगे, प्रीपोजिशन तक। यहां तक मतलब है ना प्रीपोजिशन तक आ जाएगा, और उसके बाद शेष फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, चाहो तो आप मतलब ये लिख लेना कि इसमें है ना जो प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, सेकंड सेंटेंस में लिखा जाता है, आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा द ब्रांच इज थिन, he is sitting on, sitting on, ठीक है। द ब्रांच इज थिन, वो ब्रांच क्या है, शाखा क्या है, थिन है। ही इज सिटिंग ऑन, जिस शाखा पर वो बैठा हुआ है, ऑन इट लिखो, ठीक है। अब इसको कहा जाए कि दैट से रिराइट कीजिए, दैट से बनाइए भाई। अब इसमें देखो आप, इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। और आपको बार बार बताया जाता है कि प्रीपोजिशन आपको सेकंड सेंटेंस में ही मिलेगा, प्रीपोजिशन आपको सेकंड सेंटेंस के अंदर ही मिलेगा। अब देखिए इधर, तो सबसे पहले आ जाएगा द ब्रांच दैट he is sitting on, sitting on, sitting on इस दिन। देखो ये प्रीपोजिशन लास्ट में है ना, प्रीपोजिशन सेकंड सेंटेंस में यहां पर आएगा प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब प्रीपोजिशन के बाद देखो ये जो ब्रांच है इससे रिलेटेड इट आ गया, तो इट को नहीं लिखेंगे, और इसके बाद आ जाएगा इज थिंग, इज थिंग। इसी तरह से आप है ना होम वाले में करो, बीच वाले में करो, मतलब है ना। तो होम वाले में और बीच वाले में जो अपन प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन के पहले करते हैं। अब उनकी जगह अगर दैट दे दिया जाए तो आप प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखोगे, यहाँ आगे मत लगाना, ठीक है। अगर आपने इसको आगे लगाया तो फिर विच ही आएगा, फिर है ना जो यहाँ पर देखो, यहाँ अगर प्रीपोजिशन आगे लिया ना तो यहाँ विच आएगा, दैट नहीं आएगा, ये नोट करना बात, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, कभी आपको कंफ्यूज भी कर देता है वो, ठीक है। तो दिमाग से निकाल देना ये कंफ्यूजन। मान लो यही सेंटेंस आ गया आपके, यही सेंटेंस आ गया, क्या ब्लैंक में आ गया ये सेंटेंस। द ब्रांच is sitting on is thin, ठीक है। और एक सेंटेंस और दे दिया, मान लो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए आपको बताया कि ऐसा हो तो आप वहां पर क्या बोलोगे। The branch on
he is sitting. The branch on he is sitting is thin. ठीक है। अब देखो यहां पर दे दिया आपको क्या, विच भी देगा, दैट, और उसके बाद कोई भी दे तो वो काम की नहीं है, जैसे हु दे दिया, हुम दे दिया, तो कोई काम की नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी आपको दे दिया उसने क्या, दैट, विच और हु, ये आपको यहां पर भी दे दिया। अब आपको करना है, अब देखो वाक्य तो आपको जैसे जैसे दिख रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, अगर आपने ढंग से वाक्य को देखा तो, और क्या है वो चेंजेस देख लीजिए, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पर प्रीपोजिशन पीछे लग रहा है और यहां पर प्रीपोजिशन आगे लग रहा है, तो फिक्स रूल है कि अगर यहाँ प्रीपोजिशन जो है वह पीछे लग रहा है, ये प्रीपोजिशन पीछे लगेगा, तो यहां पर देखिए क्या बोला जाएगा, सॉरी, यहां पर दैट भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, दैट। और अगर प्रीपोजिशन आगे लगता है, प्रीपोजिशन आगे लगता है तो यहाँ क्या भरेंगे, विच भरेंगे, बस यही अंतर बताना था। इसी प्रकार अगर मान लो इधर कोई मतलब है ना जो पर्सन आ जाए तो हुम वाले को कर देंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में मतलब है ना दूर हो जाना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन फर्स्ट में आ रहा है तो आप यहाँ पर विच भरोगे, हाँ, और प्रीपोजिशन अगर लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर दैट भरोगे, और इसी प्रकार हुम में भरना है। ये दोनों बातें मतलब ध्यान रखना। अगर इधर पर्सन हो तो इधर फिर है ना वही रूल होगा सेम, तो कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट। ये आपका मतलब है ना जो दैट वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे रिलेटिव क्लोज के बाद अपन पढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स जिसमें ये रिस्ट्रिक्टिव है ना, ये कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट, फिर इसके बाद नॉन रिस्ट्रिक्टिव पढ़ेंगे अपन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, और इनका है ना नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बना के और तैयारी करो। देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स देखिए कौन कौन सी एडवर्ब पढ़ेंगे अपन। एक तो वेयर, एक व्हेन और एक वाई। ठीक है। अब आपको यहां पर है ना जो मैं शॉर्टली बता देता हूं कि ये जो वेयर है ये स्थान के लिए आता है, स्थान के लिए। व्हेन जो है ये टाइम के लिए आता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है, ये समय को बताता है। और वाई जो है वह रीजन के लिए आता है। वाई किसके लिए आता है, रीजन, कारण। किसके लिए आता है, कारण बताने के लिए। तो स्टूडेंट वेयर वाला जो है, देखो वेयर वाले की पहचान क्या है कि मतलब है ना स्थान होगा, वेयर का प्रयोग करेंगे उससे पहले स्थान शब्द होगा, ठीक है। स्थान के नाम से पहले ना, स्थान के नाम के बाद वेयर
लगाते हैं। अभी यहाँ पर कंफ्यूज दूर हो जाएगा, आपका जितना भी होगा वो सब दूर हो जाएगा। कि कैसे लगाते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। पहले आप देख लीजिए समय को। समय का मतलब है यहाँ पर टाइम से है, समय के पहले, सॉरी बाद में, पहले नहीं बाद में क्या लगेगा, when। रीजन, कारण, रीजन शब्द आ जाएगा, ध्यान रखना, रीजन। के बाद क्या लगेगा, वाई। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको सेंटेंस दिया, डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे you got the first prize। और यहां पर कहा जाए कि आपको कि इसको वैन से जोड़िए। अब यहाँ वैन से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो कि अगर कोई समय को बताने वाला शब्द है तो वह समय को बताने वाला शब्द यहाँ पर क्या है, टाइम। टाइम यहाँ पर बता रहा है तो इसके बाद लगेगा, तो इसका हो जाएगा डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन you got the first prize। फर्स्ट प्राइज, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो ये जो थर्ड डे हमारे टाइम है, और टाइम के बाद क्या लगेगा, देखो ये रहा, समय के बाद वैर लगाते हैं। अगर स्थान आ जाता है तो उसके बाद जो क्या लगाते हैं, वैर। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप। क्या है एग्जांपल, देखो it is the school I got education। और कहा जाएगी इसको वेयर से रिराइट कीजिए। वेयर से मतलब रिराइट करना है, तो देखो स्कूल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा इट इज द स्कूल वेयर आई गॉट एजुकेशन। कुछ भी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये है ना जो आपका रिलेटिव एडवर्ब्स वाला टॉपिक खत्म है। रीजन आए तो रीजन वाला ऐसे कर देना, रीजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन रेस्ट्रिक्टिव जो क्लोज रिलेटिव क्लॉजेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।